Hey, वेलकम इन सर्च योर डोमेन लेसन। और इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी डोमेन और वेबसाइट के लिए। ये दो चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो मैं हितेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस लेसन में, जहाँ पर हम सर्च करेंगे हमारा डोमेन। तो यहाँ पर हम डोमेन पर्सनल ब्रांड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा खुद का नेम, मेरा जो वेबसाइट नेम है वो है mhitendra.in। तो हितेंद्र मेरा नाम है और इनिशियल मैंने ले लिया है एम। तो उस तरीके से आप ले सकते हो learnabacusonline.in। तो ये कीवर्ड के हिसाब से है, कीवर्ड्स आप 3 वर्ड्स के ले सकते हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस चीज़ को नहीं करेंगे हम। तो ये दो चीज़ है, दो में से आपको एक सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप 3 कीवर्ड्स, तो 3 कीवर्ड्स के अभी पर्सनल नाम से भी आप आगे बढ़ सकते हो। अभी वही ट्रेंड चल रहा है, पर्सनल ब्रांड डेवलप करने, राइट। तो उसके बाद हमें चाहिए होस्टिंग। जो डोमेन ले लिया तो उसकी जो फाइल्स रहेगी वेबसाइट की वो हमारे होस्टिंग सर्वर पर पड़ी रहेगी। होस्टिंग सर्वर का काम क्या है, 24/7 जब भी कोई विजिटर आता है वेबसाइट पर तो उसे अपनी जो चीज़ है वो दिखाए। तो ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर से हम लेंगे और वो है mhitendra.in/go/domain पर जाकर आप उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे लाइक दिस। और ये टाइप करते ही हम पहुंच जाएंगे डोमेन सर्च के नेम के ऊपर, यानी पेज के ऊपर। तो इस पेज पर अब हम कीवर्ड के थ्रू सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैंने जैसे बताया था एबेकस, तो एबेकस एक वर्ड है और उसका एक पर्टिकुलर नाम है सोरोबन। तो जापानीज इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो डोंट टेक कॉम्प्लिकेटेड, मैं खाली अपने ब्रांड के कीवर्ड के हिसाब से यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। तो ये मैं लिख रहा हूँ लर्न सोरोबन ऑनलाइन। ओके, तो ये हमने सीधा कीवर्ड, जो कीवर्ड्स थे वो 3 वर्ड्स में हमने लिखे और उसके हिसाब से अब ये जो प्लेटफॉर्म है नेमचीप वो हमें फाइंड आउट करेगा और जो डेटा है वो हमारे सामने देगा कि कौन कौन से डोमेन हम बाय कर सकते हैं, कौन से टेकन है, कौन से ऑलरेडी किसी ने बाय कर रखे हैं। ये क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हो गए, अगर आप फाइंड आउट करने जाओगे तो वो ऑलरेडी किसी ने ले रखे होंगे। तो हमें थोड़ा स्टडी करना होगा और स्टडी करने के बाद भी हमें थोड़ी जल्दबाजी यहाँ पर दिखानी है, क्योंकि मे बी पॉसिबल वो नाम कोई और ले ले। जैसे कि मेरा ही learnabacusonline.in मैंने लिया था और .com उस टाइम पर 800 रुपीज़ के अराउंड मिल रहा था। .in मुझे तब 2016 के अराउंड 250 में मिला। तो मैंने उसे उस टाइम पर बाय कर लिया और बाय करने के बाद जब मैं वापस आया .com लेने के लिए तो 1,50,000 का वो था, राइट। तो किसी ने ले लिया था और उसे रीसेल के लिए रखा था। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए हमें अगर वो मिल रहा है तो हमें सीधा क्लिक करना है। जैसे कि ये learnsorobanonline.com मिल रहा है तो हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं वो हमारे कार्ट में पहुंच जाएगा। तो कार्ट में जैसे ही पहुंचेगा तो वहाँ पर हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट, व्यू कार्ट के बाद हम देख सकते हैं वहाँ पर कि जो होस्टिंग प्लान्स है वो किस अमाउंट में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें वो बाय नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 648 रुपीज़ पर मंथ का दे रहा है, लेकिन हमें वो नहीं लेना है, हमें जाना है सैड होस्टिंग में। तो सैड होस्टिंग में जाने से क्या बेनिफिट होगा वो हम देखते हैं। तो 640 रुपीज़ के बजाय हम जाते हैं नेमचीप पर वापस और वहाँ पर सैड होस्टिंग में जाएंगे, राइट। तो सैड होस्टिंग में हमें 3 वेबसाइट क्रिएट करने के लिए प्लान मिलेगा, है ना। ये तो बन ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हमें कोई वेबसाइट अदर क्रिएट करनी है तो वो होस्टिंग प्लान में हम देख सकते हैं सैड होस्टिंग। ओके, तो सैड होस्टिंग में हमें 20 GB प्लेस मिलेगी। 20 GB प्लेस के अलावा वहाँ पर हमें प्रोफेशनल जो ईमेल आईडी हम बनाएंगे info@yourdomain.com, ऐसे ईमेल आईडी बन सकते हैं, राइट। तो वो 30 बनेंगे, 30 हम सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं, तो हम उसी में जाएंगे। ओके, हमें और कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा सैड होस्टिंग के प्लान्स।
और शेयर होस्टिंग में आप देख सकते हो 3 टाइप्स के प्लान हैं, आपके मुताबिक आप ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा ये पहले प्लान पे ही जाइए, और पहले प्लान में आपको 20 GB SSD डेटा स्टोरेज मिल जाता है, 3 वेबसाइट, वहाँ पर आप 3 अलग अलग डोमेन की वेबसाइट आप रन कर सकते हो। फ्री डोमेन भी मिल रहा है, लेकिन फ्री पर मत जाइए, उसके चार्जेस नेक्स्ट ईयर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हम मिल जाते हैं, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। ये ईयरली, यहाँ पर मंथली आपको चार्ज दिख रहा है, लेकिन ईयरली आपको पे करना है 1300 के अराउंड। अब ये ऐड टू कार्ट हमने किया एग्जिस्टिंग डोमेन, और जो ऑलरेडी हमारे ऐड टू कार्ट में है उस डोमेन के साथ। ओके, तो ये हमें दोनों क्लिक करके पहुंचना है हमें अकाउंट क्रिएशन की ओर, जहां पर हमें हमारा मास्टर या तो फिर वीज़ा कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। आप पेपल से भी पेमेंट कर सकते हो। कंफर्म ऑर्डर पर जाते हैं, और कंफर्म ऑर्डर के बाद यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा हमारा नेमचिप अकाउंट। तो अकाउंट में आप यूज़र आईडी ले लीजिए, पासवर्ड ले लीजिए, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद पेमेंट के ऊपर जाना है। और पेमेंट जैसे ही आपको कंप्लीट होता है आपका पेमेंट, ये वेबसाइट और डोमेन आपके हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि किस तरीके से हमें और भी सारी चीज़ें इसके अंदर अप्लाई करनी है, ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद हम किस तरीके से हमारी पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वो सीखेंगे इन अनदर लेसन। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करिए, लॉगिन हो जाएगा, और चेकआउट के दौरान आपको जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाए वो फिल करनी है। और फिल करते वक्त अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप mhitendra.in/ask पर आस्क कर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।